होती है 465 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी जो लेंथ होती है 156 किलोमीटर। ठीक है, और गग्गर का अपवाह राजस्थान में नाली या पाट भी कहते हैं इसको, नाली या पाट भी कहते हैं। और यही बात अगर अपन पाकिस्तान में करें तो पाकिस्तान में इसको हकड़ा या फिर हकरा इस नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता इसके पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सेकंड क्वेश्चन, जर्मन भूगोलवेता कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु के वर्गीकरण का आधार है। तो इसका वर्गीकरण का आधार क्या है? वनस्पति, वर्षा एवं तापमान। कोपेन का वर्गीकरण देख लेते हैं। इसने 4 भागों में कोपेन ने वर्गीकरण किया था, जिसके अंदर AW, BSHW, BWSW और CWG 4 तरीके से इन्होंने नाम दिया था। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे कि नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कुल वन क्षेत्र में सर्वाधिक एवं न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले क्रमशः है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र किस में है? तो उदयपुर के अंदर है। और न्यूनतम कहाँ पर है आपका? तो चूरू के अंदर। तो उदयपुर और चूरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। राजस्थान का पहला बर्ड पार्क किस जिले में स्थित बनाया गया है? कहाँ पर बनाया गया है? तो बर्ड पार्क आपका उदयपुर के अंदर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस झील को राजस्थान की दूसरी रामसर साइट आर्द्रभूमि घोषित किया गया है? किसको किया गया है? तो सांभर झील को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कोटा जिले में स्थित नहीं है? कौन सा बांध नहीं है? तकली बांध तो है ही है, नवनेरा बांध भी है, आलिया बांध भी है। तो कौन सा नहीं है? वो आपका बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चाकन बांध। चाकन बांध नहीं स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस मृदा में पोटाश व कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होता है? किस में होता है? तो ये मध्यकाली मृदा के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतः अनुसूचित जिला नहीं है? तो ये आपका भरतपुर पूरा अनुसूचित जिला नहीं है। डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है और प्रतापगढ़ आता है, अनुसूचित क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान निम्नलिखित में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादन राज्य है? तो किसका है? तो वो ये वोलेस्टोनाइट का एकमात्र है, जिसके अंदर हम देख लेते हैं इसकी डिटेल कि राजस्थान सीसा एवं जस्ता, अयस्क, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट का एकमात्र उत्पाद राज्य है। किन किन का है? तो आपका सीसा एवं जस्ता, अयस्क, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि राज्य में नवीन पर्यटन नीति कब लागू की गई? कब लागू की गई थी ये? तो ये आपके लागू की गई थी 9 सितंबर 2020 को। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य में दिसंबर 2021 तक सौर ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता है, कितनी है? तो ये आपकी 9228.70 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर नीचे गए दिए गए कुटों को सहायता से सही उत्तर चुनिए। हवाई अड्डे और जिले चुनने हैं आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं नाल हवाई अड्डा। नाल हवाई अड्डा आपका कहाँ पर है? तो ये है बीकानेर के अंदर। फिर बात करते हैं महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, तो ये उदयपुर के अंदर आ जाता है महाराणा प्रताप। फिर बात करते हैं रातानाड़ हवाई अड्डा, तो ये आपका जोधपुर के अंदर आ जाएगा 4th। और लास्ट वाला लालगढ़ हवाई अड्डा आपके आ जाएगा श्रीगंगानगर। तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट और थर्ड का फोर्थ। ठीक है, ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसकी डिटेल भी दे रखी है। नाल हवाई अड्डा बीकानेर, महाराणा प्रताप अड्डा उदयपुर, रातानाड़ हवाई अड्डा जोधपुर और लालगढ़ हवाई अड्डा श्रीगंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। जनसंख्या वृद्धि दर 21.31% है, गलत देखना है तो ये सही है। लिंगानुपात 1000 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है, तो ये गलत है। राजस्थान में लिंगानुपात 1000 नहीं है आपका। ठीक है, 928 है राजस्थान का देखा जाए तो। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है आपका डूंगरपुर आता है, जिसके अंदर 994 आता है। और सबसे कम आता है धौलपुर के अंदर 846 आता है आपका। तो बी वाला जो है ये असत्य हो जाएगा। कुल साक्षरता दर 66.11% है, ये भी सही है। राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर जिले में रहती है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो ये है ताम्र कांस्य युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15,
रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये आपका पाली जिले के अंदर आता है रणकपुर जी का मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, लाटा और कुंता का संबंध है। लाटा और कुंता का संबंध किससे है? तो ये उपज पर कर आंकने की पद्धति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी करने हेतु विवश करने वाले शासक थे। तो किसने विवश किया था इनको? तो मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम ने इन्होंने विवश किया था छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित है? तो कुंभा का कौन सा रचित है? तो इसके अंदर संगीत स्वप्न। तो कुंभा के रचित निम्नलिखित ग्रंथ थे वो देख लीजिए, संगीत राज, रसिक प्रिया, सुंड प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत मीमांसा, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, संगीत क्रम दीपिका, नवीन गीत गोविंद, वाग प्रबंध, संगीत सुधा। ये सारे संगीत के जो थे ग्रंथ ये कुंभा ने रचित करे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित सूची 1 किलो का से सूची 2 महिला मंदिरों किलो के अंदर स्थित दरगाहों के साथ मिलान करना है आपका। तो सूची 1 में सबसे पहला देखेंगे कि आमेर किला जयपुर का, तो ये किसके अंदर आ जाएगा आपका? तो ए का हो जाएगा आपका 3rd, यानी कि ये वाला शिला देवी का मंदिर। तारागढ़ अजमेर की बात करते हैं तो तारागढ़ अजमेर के अंदर दरगाह मिरान साहिब की। फिर घाघरोन झालावाड़ की बात करते हैं तो घाघरोन झालावाड़ के अंदर आपका दरगाह मिटे साहिब की। और मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर आपका आ जाता है चामुंडा माता का मंदिर। तो फर्स्ट का थर्ड इसमें है दोनों में, और सेकंड का फर्स्ट, ये ए वाला करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपका जैन धर्म से संबंधित होता है। पर्युषण पर्व 7 दिन का जैनियों में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में पड़ता है? तो किस माह में लगता है ये मेला? तो ये माघ माह में लगता है। बेणेश्वर आदिवासियों का कुंभ का मेला जिसको बोलते हैं, माघ मास की पूर्णिमा के दिन ये मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित सूची 1 नृत्यों के प्रकार सूची 2 संबंधित स्थानों के साथ मिलान कर नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट आपका ढोल नृत्य कहाँ पर होता है? तो जालोर के अंदर होता है। बम नृत्य कहाँ होता है? अलवर और भरतपुर के अंदर। राय नृत्य कहाँ होता है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा। ढोल कहाँ होता है? जालोर। बम नृत्य अलवर, और ये कहाँ होता है? राय नृत्य डूंगरपुर। तो हो जाएगा 213 बी वाला करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, होलार राजस्थानी लोकगीत है जो डैश के अवसर पर गाए जाते हैं। तो ये कब गाया जाता है? तो शिशु का जन्म होने पर होलार गीत गाया जाता है, राजस्थानी लोकप्रिय गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है, कौन सा है? तो रावण हत्था सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये वृंदावन के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। इनका प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी काफ़ी चर्चित होता है, और किसने बनाया था ये? तो मोरध्वज निहाल चंद्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान में ब्लू पॉटरी का सर्वाधिक विकास किसके शासक काल में हुआ था? तो ये आपके राम सिंह के शासनकाल में सबसे सर्वाधिक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, राजस्थान में एकीकरण के तहत सबसे अंतिम समय में सम्मिलित होने वाला क्षेत्र है, सबसे लास्ट में कौन सा हुआ था? तो अजमेर मेरवाड़ सम्मिलित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालक हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ? तो ये आपका जयपुर के अंदर हुआ था। डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 29, बालिंदर जी के गुरु कौन थे? तो दादू दयाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, बाण माता कुल देवी की आराध्य होती है, किसकी होती है? तो मेवाड़ में आराध्य माता होती है। राजस्थान के राजवंशों और उनकी कुल देवियाँ ये देख लेते एक बार। करणी माता बीकानेर के राठौर वंश की है। नागड़ेच माता ये आपके जोधपुर के राठौर शासकों की है। बाण माता उदयपुर के सिसोदिया राजवंश की है। और जम्बाई माता अन्नपूर्णा जयपुर के कच्छावों की कुल देवी आती है। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान परिधान के प्रतीक है। तो ये आपके समस्त वर्णित विकल्प, ये चारों के चारों आ जाएंगे आपके।
पगड़िया, पायजामा, परके और पैजामा, चार तीनों के तीनों ही करेक्ट है। तो चौथा वाला ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुर्लिया एक आभूषण है जिसे देश में पहना जाता है। तो सुर्लिया कहाँ पहना जाता है? कान के अंदर। सुनते हैं सुर्लिया से, तो ये कान के अंदर होता है। कान के अंदर और कौन से आभूषण होते हैं? तो पीपल पन्ना, जमेला, कर्णफूल, झुमका, जेला, जमेला, जेला, जमेला, बाली, अंगोटिया, पाटीसुलिया, टोटी, बुजली और एरंग पत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, डाबड़ा किसान आंदोलन डिडवाना नागौर में 13 मार्च 1947 को कौन शहीद हुआ था? तो डाबड़ा किसान आंदोलन में कौन शहीद हुआ था आपका? तो चुन्नीलाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के भीलों के लिए गोविंद गुरु द्वारा गठित सामाजिक धार्मिक संगठन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा था ये? संप सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका टोंक के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 36, इंडिया हाउस की स्थापना किसने और कहाँ की? तो किसने की थी? तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड में करी थी इंडिया हाउस की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंध के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाले लॉर्ड हैरिंगटन एंड इंडियन स्टेटस पुस्तक को किसने लिखा था? तो ये किसने लिखा था? तो मोहन सिंह मेहता ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? तो बडार भी होती है, कन्यावान होता है, पड़ी पडला भी होता है, पानीवाड़ा जो है ये विवाह से संबंधित नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के आधुनिक साहित्य नहीं है? तो रागे राघव, विजयदान देव, चंद्रबरदाई और नारायण सिंह भाटी। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका, ये आधुनिक साहित्यकार नहीं थे, राजस्थान के नहीं थे। ठीक है। अजमेर के चंद्रबरदाई के बारे में देख लेते हैं कि चंद्रमेर भाटी जाति का विद्वान था जो अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय रायपितौरा का आश्रित कवि था। चंद्रबरदाई छंद शास्त्र में अतुल्य निपुण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, राजियारा सोरठा नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो किसने करी थी? ये कृपाराम ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में मौजूदा प्रयोगशाला और अन्य जांच सुविधाओं को मजबूत करने और राजकीय अस्पतालों में आने वाले रोगियों को मुफ्त में आवश्यक जांच सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई है? तो कौन सी करी गई है? तो ये मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, उनकी जांच फ्री में करी जाती है इसके अंदर, तो जांच योजना करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ऊँट कहाँ पर है आपका? जोहड़बीट बीकानेर के अंदर। 43 क्वेश्चन, राजस्थान के सभी उपभोक्ता को शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा किस तिथि से शुद्ध के लिए युद्ध जो चल रहा था फ्लैगशिप योजना में, ये आपका कब आया था? तो 26 अक्टूबर 2020 से। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, जोधपुर के निकट ओसिया मंदिर का समूह किसकी देन है? तो ये किसकी देन है? तो प्रतिहार वंश की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देवेंद्र झाझड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से? तो किससे? ये जेवलिन थ्रो से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46, निम्नलिखित में से कौन सा नगर चंबल नदी की पूर्वी तट पर बसा है? तो कौन सा बसा हुआ है चंबल नदी की पूर्वी तट पे? कोटा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन पांडुपोल मंदिर किस जिले में है? तो ये कहाँ पर है आपका? तो ये अलवर के अंदर आता है पांडुपोल मंदिर। ठीक है। इसके अंदर हनुमान जी की मूर्ति लेटी हुई है, तो लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर कौन सा है? तो पांडुपोल मंदिर है, ये अलवर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, कब की गई थी ये? तो वर्ष 1778 के अंदर की गई थी। ठीक है। जिसमें राजस्थान के 36 जिले, उद्योग केंद्र और 8 उप केंद्र स्थित है। नेक्स्ट, SIQE का संबंध किस स्तर की शिक्षा से है? तो किस शिक्षा से है ये? तो प्राथमिक लेवल की शिक्षा से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, ABL कक्ष का संबंध किससे है? ABL कक्ष का संबंध किससे होता है? तो ये गतिविधि आधारित अधिगम, जो गतिविधि करवाई जाती है उसके लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, नगर निगम की सभा की अध्यक्षता कौन करता है? नगर निगम की कौन करता है? तो मेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है, कैसा होता है? तो ये नियुक्त किया जाता है, मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53,
जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता करता है? जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका जिला प्रमुख करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों को साक्ष्य रूप में संधारित करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी की एक फाइल बनाई जाती है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इससे? तो पोर्टफोलियो। हर एक बच्चे का अलग से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएमसी का एक क्वेश्चन अलग से आता है। एसएमसी की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? आपके अभिभावकों में से भी कार्यकारिणी समिति, जो अभिभावकों में से कोई भी कार्यकारिणी समिति का जो होगा पर्सन वो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएमसी के बारे में और भी डिटेल देख लीजिए। 16 सदस्य होते हैं जिसमें 50% महिलाएं होती हैं और 3/4 आपके जो होते हैं 3/4 या 75% जो होते हैं वो आपके अभिभावक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य आधार स्तंभ है, कौन से हैं? सब तक पहुँच, गुणवत्ता, जवाबदेही, ये तीनों के तीनों ही हैं, तो उपरोक्त सभी आपका कंप्लीट हो जाएगा। एनईपी के आधार स्तंभ कौन कौन से हैं? तो देख लीजिए, सब तक पहुँच, भागीदारी, गुणवत्ता, किफ़ायती और जवाबदेही, एक्सेस, इक्वलिटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57, सत्र 2007-8 से प्रारंभ निःशुल्क साइकिल वितरण योजना किस कक्षा में अध्ययनरत बालिकाओं को मिलती है? तो किसके लिए होती है? ये 9वीं क्लास के बच्चों के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के कितने जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है? तो कहाँ कितने जगह करा जा रहा है ये? तो 8 जगह क्रियान्वित किया जा रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जिन्होंने राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला? किसको मिला था? तो कमला बेनीवाल को। राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल थी, जिन्हें सुखाड़िया सरकार में उप मंत्री बनाया गया था। मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार थी तब बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के निम्न में से कौन से कार्य है? कौन से हैं? तो साधारण सभा की अध्यक्षता करना, किसी विषय पर बराबर मत आने पर निर्णायक मत देना, बैठकें आहूत करना, ये तीनों ही होते हैं, तो 4th वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी बेटी योजना के संदर्भ में पात्र बालिकाएं कौन होगी? कौन सी होगी? तो केवल राजकीय विद्यालय में 1 से 12 में अध्ययनरत, ये भी होती है। बीपीएल परिवार से होनी चाहिए, माता पिता दोनों अथवा एक का निर्धन हो गया हो, ये सब किसके अंदर आ जाएगा? आपकी बेटी योजना के अंदर आ जाता है। तो उपरोक्त सभी पात्रता वाली बालिकाएं, तीनों ही कंप्लीट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, निम्नलिखित में से कौन सी बालक असुविधाग्रस्त समूह में शामिल है? कौन सा है? तो SC ST अनाथ, युद्ध विधवा के बालक, आर्थिक पिछड़े बालक, नहीं पहला नहीं है, सेकंड निःशक्त बालक, युवा विधवा के बालक, SC ST HIV कैंसर प्रभावित बालक। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। असुविधाग्रस्त समूह के अंदर कौन सा आता है आपका? तो निःशक्त बालक, युद्ध विधवा के बालक, SC ST HIV कैंसर प्रभावित बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 63, राजस्थान RT नियम 2011 के निम्नलिखित किस नियम में विद्यालय प्रबंधन कार्यकारिणी समिति का उल्लेख है? विद्यालय प्रबंधन कार्यकारिणी समिति का उल्लेख किसमें है आपका? तो नियम 4 के अंदर है, एसएमसी का, जिसके अंदर मैंने अभी बताया था आपको 16 सदस्य होते हैं, न्यूनतम 75% जो आते हैं आपके सदस्य माता पिता होने चाहिए और 50% इसके अंदर फीमेल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, फ्रांस में आयोजित 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर चलने वाले भारत के प्रथम लोक कलाकार मामे खान का संबंध किस जिले से है? तो इनका किस जिले से संबंध है? तो ये है आपके जैसलमेर जिले से, सत्तो गांव जैसलमेर से है। क्वेश्चन नंबर 65, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना का पूर्व नाम क्या था? तो इसका पूरा पहला नाम क्या था? गुरु गोलवकर जन भागीदारी विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शैक्षणिक परिदृश्यता के क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन है। पहले, निम्नलिखित में से बुद्धि का सिद्धांत है? तो एक कारक, प्रतिदर्शक सिद्धांत, त्रिआयामी, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, बुद्धि के सिद्धांत में आपके कौन कौन से आते हैं? एक कारक, द्विकारक, त्रिकारक, बहुकारक और समूह कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन 137, अभिव्यक्ति किस व्यक्ति, वस्तु, घटना, स्थान और परिस्थितियों के प्रति अनुकूल और प्रतिकूल प्रतिक्रिया है? उपयुक्त परिभाषा किसने की है? किसकी ने दी है ये? तो रैम्पल ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है? कौन सा किया था इन्होंने? तो विषय आत्मबोध परीक्षण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 31 कार्ड होते हैं इसके अंदर। 10 चित्र पुरुषों के, 10 चित्र स्त्रियों के लिए तथा 10 दोनों के लिए होते हैं, और सभी चित्र पुरुषों या स्त्रियों के होते हैं, दोनों ही तरीके के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, जन्म के समय बालक के सिर की लंबाई कुल शरीर की लंबाई से होती है, कितनी होती है? तो 1/4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 140, निम्नलिखित में से कौन सा बालक समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आता है? कौन सा आता है? तो ये झूठा बालक भी होगा, नशेड़ी भी होगा, संवेगात्मक अस्थिर भी होगा, उपरोक्त सभी, यानी कि बिल्कुल बिगड़ा हुआ, जिसके अंदर अपन बाल अपराधी बोल देते हैं, झूठा, नशेड़ी, चोर, लड़ाकू, भगोड़ा। असमायोजिक बालक जैसे मानसिक अस्थिर, संवेगात्मक अस्थिर, ये सारे बालक इसके अंदर आ जाते हैं समस्यात्मक में। नेक्स्ट क्वेश्चन 141, प्रतिभाशाली बालक की निम्नलिखित में से क्या विशेषता नहीं है? ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, कठिन विषयों में रुचि, अमूर्त चिंतन, असमायोजित। क्या विशेषता नहीं है इसकी? तो असमायोजित इसकी विशेषता नहीं होती है प्रतिभा वाली बालक की। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, व्यक्तिगत एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 143, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जिनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती वो किस में आता है? आपका ईदम के अंदर। ठीक है, जैसे देख लेते तीनों के बारे में। इदम में क्या होता है? इसमें वासनाएं व दमित इच्छाएं होती है। अहम के अंदर होता है ये सामाजिक मान्यताओं एवं परंपराओं के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा देता है। और पराहम में क्या होता है? इदम और परमहम के बीच संघर्ष करता रहता है बालक। नेक्स्ट 144, माँ के गर्भ एवं जीवन के प्रथम 4 वर्ष में देश का विकास अत्यधिक तेज गति से होता है। किसका होता है? तो आपका स्नायु संस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 145, बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का सूत्र सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया, कब किया गया था? तो ये आपका 1912 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आईसीटी के, वो देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि बैंक चेक को त्वरित प्रोसेस करने के लिए बैंकों द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी तकनीक होती है? तो MICR। नेक्स्ट देख लीजिए, डायग्राम भी दे रखा समझाने के लिए। यहाँ पर आपका चेक नंबर होता है, यहाँ पर आपका MICR कोड होता है, जिसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है ये भी जान लीजिए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडिंग या रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर होता है, प्लांटर होता है, प्रिंटर भी होता है, जॉयस्टिक नहीं होता है आपका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस नहीं होगा, सॉरी इनपुट नहीं, आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर आउटपुट हो जाएगा, प्लांटर भी हो जाएगा, प्रिंटर भी हो जाएगा, जॉयस्टिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 148, अगर आपको किसी सरकारी सेवा से संबंधित कोई समस्या है तो आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? तो राजस्थान संपर्क के अंदर आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब लागू हुआ था? कब हुआ था ये? तो आपका 17 अक्टूबर 2000 को लागू किया था। दो इसके अंदर मेन एक्ट निकाले गए थे आईटी एक्ट के संशोधन में। 66 हैकिंग को रोकने के लिए और 66F साइबर अपराध को रोकने हेतु प्रयुक्त होते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ गया है, हमने भी 2-3 टेस्ट पेपर में कर लिया इस क्वेश्चन को रिपीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 150, लास्ट क्वेश्चन आज के पेपर का। मतदान प्रणाली में प्रयुक्त EPIC का पूर्ण रूप है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रोस फोटो आइडेंटिटी कार्ड, सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।